राधे राधे दोस्तों, आज है भौम प्रदोष व्रत। तो आइए इसकी कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, वह हमेशा मंगल प्रदोष का व्रत करती थी और उस दिन वह अपने घर को ना तो लीपती थी और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी और बहुत ही श्रद्धा से वह शिव जी की उपासना और पूजा करती थी और हनुमान जी की भी बहुत बड़ी भक्त थी। तो एक दिन हनुमान जी उनकी परीक्षा लेने के लिए, चूँकि हनुमान जी और शिव जी तो एक ही हैं, तो परीक्षा लेने के लिए उस बुढ़िया के घर में आते हैं। उस बुढ़िया का एक पुत्र भी था। तो एक दिन परीक्षा लेने आते हैं साधु का रूप बनाकर हनुमान जी, और द्वार पर आवाज़ देते हैं कि बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। तो वह साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसलिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे और तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने से के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया ने साधु की बात मानकर अपने पुत्र को पुकारा। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया और बुढ़िया ने कहा कि जा बेटा, तुमको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू इसको लिटा दे। बुढ़िया ने साधु की बात सुनकर भगवान का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका हो तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, त्यों ही उसका पुत्र दौड़ता हुआ वहाँ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। बोलो भोलेनाथ पार्वती मैया की जय। बोलो संकट मोचन हनुमान जी की जय। बोलो मंगल देवता की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल